ये साधन पक्ष के नहीं, ये शरणागत पक्ष के हैं। ये स्वाभाविक भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार। बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको सत्संग मिलता है। सुतदारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। ये साधारण बात नहीं जो बैठ करके आप भगवत चर्चा सुनते हैं। ये बड़े अहोभाग्य, भगवान की बड़ी कृपा की रोज हमें भगवत चर्चा कथन श्रवण का सौभाग्य मिलता है। जीवन में जैसे जीने के लिए हमें श्वास की जरूरत है, ऐसे ही हमें सत्संग की जरूरत है। सत्संग की, संसार में आना जाना, मिलना बिछुड़ना, यह सब प्रारब्ध के अनुसार होता है, भाग्य के अनुसार। लेकिन भगवान के प्रेमी संतों का मिलन केवल भगवान की कृपा से होता है, भाग्य से नहीं होता। केवल भगवान की कृपा से होता है। भगवान जिसे अपनाना चाहते हैं उसे संत समागम देते हैं। मतलब भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया, हमें सत्संग मिलता है, ये प्रमाण है। भगवान जिसे अपनाना चाहते हैं उसे कृपा करके संत समागम देते हैं, और जिसे भटकाना चाहते हैं उसे कुसंग दे देते हैं। बड़ा दुर्भाग्य जिनको संत संग नहीं मिला, कुसंग में भटक रहे। ऐसे लाखों लोग हैं जो संत संग से सुधर गए, सुधर रहे हैं और सुधरेंगे। और ऐसे लाखों लोग हैं जो भगवान द्रवित होते हैं, भगवान कृपा करते हैं, तब सच्चे संत का संग। प्रेम से सोना चांदी नहीं तोड़ा जाता, उसका अलग तराजू होता है। ऐसे एक कबाड़ी बुद्धि महात्माओं को कैसे तौल सकती है कि कौन महापुरुष है, कौन कुपुरुष है। पर इतना जरूर हम कहते हैं कि सच्चे महापुरुष का यदि अनजाने में भी संग हो जाए तो निश्चित उसे भगवत प्राप्ति होगी। हमारा प्रभु के साथ सत संबंध है, उसी में स्थित हो जाना सत्संग है। मैं भगवान का, भगवान मेरे। सत्संग का फल क्या है? अंतःकरण को बिगाड़ने वाले भोगों का त्याग, दुष्ट विचारों का त्याग, और भगवान से अपनापन हो जाना। मैं भगवान का, भगवान मेरे। सत्संग का स्वरूप क्या है? इसके दो स्वरूप हैं। एक जो अंतःकरण की शुद्धि में कारण बनकर मोक्ष की प्राप्ति में साधन रूप होता है, यह उपदेश से होता है। एक सत्संग हुआ, उपदेश दे दिया, अब उसको अपने आचरण में उतारो और उतार कर भगवत प्राप्ति करो। और एक होता है संत संग, वो हुआ सत्संग उपदेश का। अब एक होता है संत संग। जैसे बच्चा मां के पास रहता है, उसको उपदेश से मतलब नहीं है, वो केवल मां को देखता है, मां के पवाए पाता है, मां के सुलाए सोता है, मां के जगाए जगता है। मां की तरह किसी संत के भरोसे, किसी साधन पक्ष को लेकर के मोक्ष पदवी नहीं है। ये संग के प्रभाव से वहां पहुंच जाएंगे। दो प्रकार का सत्संग, एक वाणी के द्वारा उपदेश दे करके अंतःकरण को शुद्ध बनाकर मोक्ष पदवी प्रदान करना, और एक समीपता, आठों पहर वो संत की आज्ञा में उनके समीप, उनके बच्चे की तरह। उनको साधना से कोई मतलब नहीं, उनको जो आज्ञा हुई बस वही कर रहे हैं, उनके समीप हैं। ये साधन पक्ष के नहीं, ये शरणागत पक्ष के हैं। ये स्वाभाविक भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार, ऐसे स्वाभाविक हो जाता है। दूसरे की विशेष महिमा है इनमें, पहले की अपेक्षा दूसरे की विशेष महिमा है। उपदेश सुनकर उसके अनुसार चलकर मोक्ष पदवी प्राप्त करना, और अपने को सर्वतोभावेन किसी संत के हाथ बेच देना, अधीन हो जाना। तो कह रहे पहले की अपेक्षा दूसरा विशेष है, किसी संत के अधीन हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है। सत्संग अगर ना मिले तो क्या करें? बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको सत्संग मिलता है। सुतदारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। ये साधारण बात नहीं जो बैठ करके आप भगवत चर्चा सुनते हैं। ये बड़े अहोभाग्य, भगवान की बड़ी कृपा की रोज हमें भगवत चर्चा कथन श्रवण का सौभाग्य मिलता है। कुसंग क्या है? जिस व्यक्ति के संग से नाम छूट जाए, बुरे आचरण अच्छे लगने लगे, बुरे आचरणों में प्रवृत्ति होने लगे, भगवान का भजन छूट जाए, वो व्यक्ति, वो वातावरण, वो परिस्थिति, वो वस्तु, वो विचार, इन सबको त्याग दे। जैसे जीने के लिए श्वास की आवश्यकता है, ऐसे हमारे जीवन के लिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग नहीं मिला
2 मिनट में ऐसी वृत्ति हुई, गंदा काम किया, आजीवन जेल, आजीवन जेल। बस 2 मिनट संभालना था बुद्धि को, नहीं संभाल पाए और ऐसा कृत्य हो गया, ऐसे आचरण हो गए कि थू थू और संसार में चले गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सत्संग से रहित बुद्धि है। जीवन में जैसे जीने के लिए हमें श्वास की जरूरत है, ऐसे ही हमें सत्संग की जरूरत है। सत्संग की, बिना सत्संग के मनुष्य पशु है, राक्षस है, जो मन में आया सो कर रहा है। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है उसका जीवन अधूरा जीवन है। जैसे हम श्वास के बिना जीवित नहीं रह सकते, ऐसे हम सत्संग के बिना परम पवित्र जीवन नहीं धारण कर सकते। चाहे वो जितनी अवस्था हो जाए, हमारी दुर्वासनाएं सत्संग से ही नष्ट होती हैं। संतों का मिलना या उनके पास जाना, ये प्रारब्ध भाग्य की बात है या कृपा की? हमारे भाग्य बड़े थे तो हमें संत मिले, या भगवान की कृपा हो गई? संसार में आना जाना, मिलना बिछुड़ना, ये सब प्रारब्ध के अनुसार होता है, भाग्य के अनुसार। लेकिन भगवान के प्रेमी संतों का मिलन केवल भगवान की कृपा से होता है, भाग्य से नहीं होता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत, केवल भगवान की कृपा से होता है। भगवान जिसे अपनाना चाहते हैं उसे संत समागम देते हैं। मतलब भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया, हमें सत्संग मिलता है, ये प्रमाण है। भगवान जिसे अपनाना चाहते हैं उसे कृपा करके संत समागम देते हैं, और जिसे भटकाना चाहते हैं उसे कुसंग दे देते हैं। बड़ा दुर्भाग्य जिनको संत संग नहीं मिला, कुसंग में भटक रहे। ऐसे लाखों लोग हैं जो संत संग से सुधर गए, सुधर रहे हैं और सुधरेंगे, और ऐसे लाखों लोग हैं जो कुसंग से नष्ट हो गए। कुसंग सर्वथा त्याज्य, संत संग भगवान की कृपा से। कभी कभी वेशधारी से भी कुसंग हो जाता है, अगर वो सच्चा संत ना हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। हमें लगता है संत है, तो जब हम देखते हैं तो काम क्रोध लोभ के गुलाम, वेश संत का, वो मान मर्यादा सब भंग हो जाती है। जब भगवान द्रवित होते हैं, भगवान कृपा करते हैं, तब सच्चे संत का संग प्राप्त होता है। जिनके दर्शन से, जिनके पास रहने से, जिनकी वाणी सुनने से, जिनकी बात मानने से संसार फीका लगने लगे और भगवान में रुचि हो जाए, उसे संत कहते हैं। जिनका दर्शन करने से, जिनके संभाषण से, जिनकी बात मानने से हमारा संसार का राग कम होने लगे और भगवान में रुचि बढ़ने लगे, हमारा भगवत भाव बढ़ने लगे, दैवी संपदा बढ़ने लगे, वही संत है, ये पहचान है। उसके संत से संसार का जो राग है वो संत संग से निश्चित कम होगा और भगवान का भजन बढ़ेगा, तब फिर पूर्ण रूप से संसार का राग नष्ट हो जाएगा। वास्तविक महात्मा कैसा होता है? कोई ऐसा नहीं कह सकता कि महात्मा ऐसा होता है, पर इतना जरूर हम कह सकते हैं कि जिससे कभी किसी का अकल्याण न हो, कारज की हानि न हो, यही सन हठ करी हो पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। जिससे कभी कार्य की हानि नहीं हो सकती, जो कभी परमार्थ विरोधी नहीं हो सकता, जिसके मिलने से निश्चित कल्याण है, वो महात्मा है। जो त्रिगुणातीत विकारों से परे है वो महात्मा है। जो द्वंद्वातीत है वो महात्मा है। जो चराचर जगत में अपने भगवान को देखता है वो महात्मा है। जो नित्य आत्मा में स्थित है वो महात्मा है। जिसके दर्शन, स्पर्श, संभाषण से अमृत पद की प्राप्ति हो जाए वो महात्मा है। अगर हम संत महापुरुषों की पहचान करना चाहें तो किन लक्षणों से पहचानें? कोई पहचान नहीं। बाहरी बहुत से ऐसे आचरण संतों के होते हैं जिनसे आप ये मानना भी नहीं चाहेंगे कि ये संत हैं और बहुत उच्च कोटि के संत हैं। ऐसे संतों की बाहरी लक्षण देखें जिनसे आप पहचान नहीं सकते।
हमारी बुद्धि का मापदंड प्रकृतिजन्य है, हमारी बुद्धि प्राकृतिक है। वो त्रिगुणातीत अप्राकृत महापुरुषों की पहचान कैसे कर सकती है? जैसे कबाड़ के तौलने वाले से सोना चांदी नहीं तोला जाता, उसका अलग तराजू होता है। ऐसे एक कबाड़ी बुद्धि महात्माओं को कैसे तौल सकती है कि कौन महापुरुष है, कौन कुपुरुष है। पर इतना जरूर हम कहते हैं कि सच्चे महापुरुष का यदि अनजाने में भी संग हो जाए तो निश्चित उसे भगवत प्राप्ति होगी। देवर्षि नारद जी ने कहा, महासंगस्तु दुर्लभ हो, महापुरुषों का संग दुर्लभ है, पर अगम्यों, उनका निर्वाह कर पाना कठिन है। अगर निर्वाह कर ले गए तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी।